हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सब बिहारी जी की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम काफ़ी दिनों बाद चरित्र लेकर आए हैं। एक बहुत ही अच्छा सा एक वेश्या जो है उसका चरित्र है, जो वेश्या के होते हुए भी भगवान ने उसको अपनाया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर किसी का चरित्र गलत हो तो भगवान उसको नहीं अपनाते हैं, लेकिन समय होते ही अगर भगवान की कृपा किसी पर हो जाए तो साक्षात खुद प्रभु आकर आपको दर्शन अवश्य देते हैं। तो इसी के ऊपर है कि दत्तात्रेय जी ने 23 गुरु में से 24वां गुरु जो था एक वैश्य को बनाया था। तो उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो होप सो आपको पसंद आए, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स करके आप भी ज़रूर बताइएगा। तो भगवान और दत्तात्रेय और पिंगला वैश्य की कथा कोई ऐसी नहीं है, ये सत्य घटना पे ही आधारित है जो हो चुकी है। श्री दत्तात्रेय भगवान जी ने अपने जीवन में 24 गुरु 24 शिक्षा गुरु बनाए हैं। उन्हीं में से एक पिंगला नाम की वैश्या को भी अपना गुरु बनाया है। यह कथा श्रीमद् भगवत पुराण में वर्णित है। यह बहुत ही खूबसूरत थी। यह पिंगला नाम की वेश्या प्रतिदिन श्रृंगार करके बैठ जाती और गलत काम करके खूब धन कमाती थी। प्रतिदिन की तरह एक रात्रि इसने सुंदर श्रृंगार किया और किसी अलग पुरुष के इंतजार में बैठ गई। पूरी रात इंतजार करते करते बीत गई, लेकिन कोई नहीं आया। रात भी खराब हो गई और नींद भी खराब हो गई और धन भी नहीं आया। बड़ी आस लगाए बैठी थी कि कोई आएगा और खूब सारा धन देकर जाएगा। रात बीत गई, अब मन में गिलानी हुई है और वैराग्य हो गया है, और कहती है सच में आशा ही दुख की जड़ है। राइट। अगर आप किसी से आशा करते हैं, आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, परंतु आप अपनी इच्छाओं को पूरा कभी नहीं कर सकते। जब तक संसार में आशा है तब तक दुख है, लेकिन जब ये आशा भगवान के प्रीत हो जाती है तो आनंद ही आनंद हो जाता है। वैश्या कहती है मैं इस संसार के लोग से सुख की आशा रखती हूँ। जो खुद दुखी है वो किसी और से सुख की आशा रख रही है। राइट। इसके ऊपर आप एक चीज जरूर याद रखना, हम खुद सुख रह सकते हैं, हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, लेकिन हम दूसरे से आशा नहीं रख सकते कि वो हमें खुश रखे, क्योंकि आजकल लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से चिढ़ते हैं, जलन करते हैं, जेलसी रखते हैं, लेकिन आपको खुश नहीं देख सकते। तो ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक है, मेरे हृदय में भगवान विराजमान है, लेकिन मैंने संसार के अलावा कहीं और देखा ही नहीं। बस यही गलती कर दी मैंने। पूर्ण वैराग्य हो गया अब। उसने सोचा अब तक मैंने बड़ी भूल की, अब मैं अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करूंगी। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि परीक्षित जी कौन है? परीक्षित जी जो हैं अभिमन्यु के बेटे हैं, जो महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। और ठीक है, आशा की परम दुख नश्य परम सुखम। ठीक है, ये भगवत जी का ये सबसे बड़ा अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको बता दूं, आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। पिंगला वैश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। जब उसने लोगों से आशा करनी छोड़ दी ना, तभी उसको सुख की नींद आनी शुरू हुई। ठीक है, और जिस प्रकार आशा की परम दुख है, उसी प्रकार निराशा वैराग्य की परम सुख है। स्त्री पुत्र परिवार सब आज्ञाकारी मिल जाए तब भी सुख नहीं होगा। सुख तो इनकी कामनाएं परित्याग से ही होगा। ऐसे विचार कर पिंगला ने अपनी सारी धन संपत्ति को लुटाकर वैराग्य के नशे में निकल जाती है और निश्चय करती है कि मैं
परमात्मा का ही भजन ध्यान करूंगी और परम सुखी हो जाऊंगी, कुछ गलत कार्य नहीं करूंगी, यह वह सोचकर चल देती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है वो भी सुनिए। अवश्य मुझ पर आज भगवान प्रसन्न हुए हैं, अन्यथा मुझे अभाग्नि को ऐसा कलेश ही नहीं उठाने पड़ते जिससे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य के द्वार ही सबसे बंधनों को काटकर शांति का लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषयों भोगों की दुर्दशा जोड़कर उन परमेश्वरी की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे कुछ मिले या ना मिले पर मुझे भगवान अवश्य मिल जाएंगे, उसी से निर्वाह कर लूंगी और संतोष तथा श्रद्धा के साथ में मैं इज्जत के साथ में मैं रहूंगी। ये पिंगला सोच लेती है। मैं अब किसी दूसरे की ओर ना ताक कर अपने हृदय से आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूंगी। एक अन्य कथा के अनुसार भी एक कथा आती है, तो वो सुनिए। पिंगला नाम की एक वैश्या थी जो बहुत खूबसूरत थी। अनेक बड़े बड़े सेठ साहूकार उसे देखने के लिए लाखों स्वर्ण मुद्रा लुटा दिया करते थे। वो बहुत अमीर थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे देश भर में प्रसिद्ध थे। एक बार भगवान दत्तात्रेय जी उधर से जा रहे थे। दत्तात्रेय जी ऋषि अत्रि और देवी अनसुईया के पुत्र हैं। बताते हैं कि भगवान विष्णु के 24वें अवतार थे। कुछ धर्म ग्रंथों के दत्तात्रेय जी को ब्रह्मा विष्णु और शंकर का सम्मिलित अवतार बताया गया है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु शिक्षा गुरु बनाए थे, जिनमें से एक पिंगला वैश्या भी थी जिसकी कहानी आप पढ़ रहे हैं। हाँ, तो एक बार भगवान दत्तात्रेय जी उधर से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े बड़े मकान के पास बहुत लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। वो रुक गए और लोगों के पास जाकर पूछा, ये क्या हुआ? लोगों ने बताया कि पिंगला नाम की वैश्या का कोठा है और यह लाइन उसे देखने वालों की लगी है। पूरा मंजर जाने के लिए जब दत्तात्रेय जी लाइन में आगे गए तो देखा वह एक नगाड़ा रखा है। उन्होंने फिर से लोगों से पूछा, ये क्या है? लोगों ने बताया कि यह नगाड़े पर चोट मारने से 100 स्वर्ण मुद्रा देनी पड़ेगी, जिसके फलस्वरूप आप सिर्फ पिंगला को दूर से देख सकते हैं। दत्तात्रेय जी ने सोचा कि जिसको मात्र दूर से देखने के लिए 100 स्वर्ण मुद्रा देने पड़ते हैं, आखिर वो होगी कैसी? दत्तात्रेय जी ने देखा ना ताव देखा, उस नगाड़े पर 100 चोटें मार दी। उसकी आवाज से पिंगला का पूरा कोठा गूंज उठा। उसकी आवाज जब पिंगला के कानों में पड़ी तो उसे लगा कि कोई चक्रवर्ती सम्राट आया है, वो तो उसे मालामाल कर देगा। वो तुरंत वहां से दौड़ती बाहर आई तो देखा एक फकीर आया है और वो बोली, आप जानते हो कि ये 100 कोड़े की कीमत? दत्तात्रेय जी ने एक चुटकी बजाई और चुटकी बजाते ही आसमान से स्वर्ण मुद्रा बरसने लगी। फिर दत्तात्रेय जी ने पिंगला से कहा, ये रही तुम्हारे शरीर की कीमत, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी कीमत क्या है। यह सुनते ही पिंगला की मानो आंखें खुल गई हों और उसने उसी समय सारा धन दौलत त्याग कर वैराग्य ले लिया। कुछ समय के बाद दत्तात्रेय जी पिंगला से मिले। उन्हें पिंगला से पूछा कि ऐसा क्या अनुभव किया तुमने जो अचानक से वैराग्य ले लिया? पिंगला ने कहा कि मेरे पास सब कुछ था पर मुझे नींद नहीं आती थी। फिर मैंने आपके उस ताने के बाद मैंने जाना कि यह सारा धन दौलत शरीर के सुख के लिए है और नींद तो आत्मिक सुख के बाद ही आती है। फिर मैंने वैराग्य ले लिया, अब से मुझे नींद आने लगी। दत्तात्रेय जी ने को समझ आ गया कि वास्तविक में सुख आत्मिक सुख है, शारीरिक सुख नहीं।
इस ज्ञान से उन्होंने पिंगला को अपना शिक्षा गुरु बनाया था। तो आप सबको कैसे लगी यह है पूरी कथा इनके बारे में कि सुख जो है वह धन दौलत पति बच्चे में नहीं है। वो सुख जो है वो आपके अंदर जो भगवान बैठे हैं उसको प्रसन्न करने में है। आप दूसरों को देख देख के इतना जलते हो कि वह जलन आपको एक दिन खुद ही को ले डूबेगी। तो इसीलिए किसी से ना जलें, किसी के लिए गलत सोच ना रखें और भगवान का सदैव कीर्तन करें और सदैव ध्यान रखें। श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।